सभी भारतवासियों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक और हमारे न्यू एपिसोड में। आज हम आए हैं एक टाइल स्टोर पर, जहां पर हम जानेंगे कि कैसे बिजनेस किया जाता है टाइल्स का, फ्लोर टाइल्स का। कैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही हम जिस स्टोर पर आए हैं हम पूरा आपको रिव्यू भी कराएंगे, दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी टाइल्स की वैरायटीज़ हैं जो आप आकर यहाँ विजिट करके देख सकते हो, परचेज कर सकते हो। और हमारी वीडियो के थ्रू आओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका मैं आके जिक्र करूँगा आपसे। नमस्ते भैया। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। यू वेलकम। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। भैया शुरू करते हैं, आपके इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप परिचय दे दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरा नाम कुणाल है और मेरा शोरूम ये जो आप देख रहे हो ये टाइल्स का शोरूम है, जगतपुरी में, दिल्ली में है। हाँ जी। इसका शोरूम का नाम है टाइल वैली। टाइल वैली। हाँ, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2017 से एस्टेब्लिश्ड है इसी सेम एरिया में। और वैसे जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है शोरूम में टाइल का, वो 14 साल का एक्सपीरियंस है। मैं सन 2010 से यही काम कर रहा हूँ। सेम टाइल्स की लाइन में ही। और हमारा रिटेल बिजनेस है बेसिकली, जिसमें हम हर तरह की डिज़ाइनर टाइल की वैरायटी सेल करते हैं, जिसमें आप जितनी भी आप पीछे टाइल्स लगी हुई देख रहे हैं इस तरह की टाइल्स अपने पास होती हैं। अच्छा सर, जैसे एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। एजुकेशन की ग्रेजुएट हूँ मैं। ग्रेजुएट तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि मतलब ग्रेजुएशन आपने करी, उसके बाद कोई काम और कुछ काम किया था? मतलब मैंने मेरी फैमिली में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट अगर आप बताऊं तो फैमिली में ऐसा था कि ज़रूरत थी मेरे को कि हाँ भाई कुछ काम करो, कमा कर लाओ। 12th के बाद से ही ऐसा था कि कुछ ना कुछ कमाओ। तो 12th के बाद से ग्रेजुएशन के साथ साथ मुझे कोई ना कोई काम करना ही था। तो मैंने कुछ कभी कहीं जॉब करी, कभी कहीं जॉब करी। तो फिर एक स्टेबल जॉब के लिए मैंने मतलब आपने अलग अलग फील्ड में पहले जॉब हाँ, एक करी दो है? छोटे मोटे फील्ड्स में मैंने जॉब की है। मैंने रिलायंस के साथ 1-2 महीने कुछ काम किया, कुछ कुछ कंपनीज में मैंने काम किया। फिर उसके बाद मेरे को लगा, फिर मैं यहाँ पर, ये एक शोरूम था, मैं उसमें जॉब मैंने ज्वाइन की थी। और वहाँ से मैंने काम सीखा, करीबन 3 से 4 साल मैंने वहाँ काम सीखा। उसके बाद फिर मुझे अपना शोरूम ओपन करने का मौका मिला, तो मैंने अपना शोरूम ओपन किया। रिटेल बिजनेस था, तो थोड़ा सा ये था कि वो जो बिज़नेस जिनके साथ मैं करता था, जिनके पास मैं जॉब करता था, उन्होंने यहाँ से अपना बिज़नेस वाइंड अप कर दिया। बट मैं इस मार्केट को छोड़ना नहीं चाहता था। तो फिर मुझे थोड़ा सा मौका मिला, तो मैंने कुछ पैसे, कुछ फंड्स लगाए अपने घर से, और उसके बाद यहाँ पर अपना बिज़नेस स्टेब्लिश किया। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो इस बिज़नेस में मैं अकेला ही हूँ जो करने वाला हूँ। मेरी फैमिली से इस बैकग्राउंड में कोई नहीं है। अच्छा, तो सर मतलब काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए? हाँ, चैलेंजिंग तो रहा ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बिज़नेस मतलब एक न्यू कमर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। क्योंकि देखा जाए तो एक न्यू कमर एक सेल्समैन के तौर पर ही है, क्योंकि बड़े शोरूम्स भी रहते हैं यहाँ पर कुछ, मतलब ऑब्वियसली जो लोग पुरानी हैं इस फील्ड के अंदर, उनके लिए नए लोगों पे डायरेक्टली ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इसमें मेजरली होता है कि कोई, अगर हम पहले तो हम भी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हम किसी को क्रेडिट पे अगर मटेरियल दे रहे हैं या फिर मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो वो जाए और वहाँ से पेमेंट आए, वो सब चीज़ें भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। फिर अगर पीछे से अगर हमारा मटेरियल कहीं से आ रहा है, वो भी हमारे पे तभी ट्रस्ट करते हैं जब हम मार्केट की फील्ड में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड होने का भी एक टाइम पीरियड होता है, मतलब वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि अब रूटीन में काम करोगे, मार्केट में आपका अच्छे सैंपल्स, अच्छी वैरायटी, कस्टमर आपके रिव्यूज़ बेटर करेंगे, तब जाके ही आपको अच्छा आप बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक चैलेंजिंग रहा ही है हर टाइम पर। और कहीं ना कहीं जैसे इस लाइन में एक और है कि सीजन का बहुत खेल है। वैसे तो 12 अच्छा, महीने काम इस चलता है। लाइन में भी सीजन का है? बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि देखो दिवाली कंस्ट्रक्शन से तो हमने पहले, देखा है कि बहुत चलती है, मतलब हाँ हाँ, चलती रहती है, चलती 12 रहती है, महीने लेकिन चलती क्या रहती होता है है। ना कि दिवाली से पहले लेबर को भी अपने घर जाना है। अच्छा। और जो बिल्डर्स बनवा रहे हैं या कोई भी बनवा रहा है, सबको एक एक होल्ड चाहिए। मतलब हर कोई, मतलब बार बार टाइल की लाइन में आके या टाइल की दुकान में आके काम नहीं खरीद सकता, या और मतलब कहीं ना कहीं लेबर के थ्रू हमारा काम होता है। तो वो दिवाली से थोड़ा पहले, फिर वो छठ तक, फिर छठ के कुछ दिन बाद तक हमारा काम ऐसा रहता है कि बिल्कुल सीजन ऑफ सीजन वाला हो जाता है। तो ठीक है, चैलेंजिंग रहता है बिजनेस, पर ठीक है, ग्रोइंग है, धीरे धीरे चल रहा है, अच्छा है बिजनेस। अच्छा, तो आप मतलब ये कह रहे हो जैसे ही आप यही स्टोर में काम करते थे?
या मेरा मतलब कहीं और था? अभी मतलब ये वाले स्टोर को 1.5 साल हुआ है, बट इसी नाम से सेम स्टोर मेरा बिल्कुल F82 था, ये F81 है, अच्छा। F82 था फर्स्ट फ्लोर पे, वहीं पर था। तो वहाँ से अभी हम शिफ्ट हुए क्योंकि 1.5 साल में मुझे लगा कि मुझे थोड़ा ग्रो करना है, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम है, वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो यहाँ रिटेल कस्टमर ज़्यादा अप्रोचिंग होता है ग्राउंड फ्लोर पे, तो मुझे ऑप्शन मिला तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अच्छा। ऐसे टाइम टू टाइम मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली रेंटेड प्रॉपर्टी होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टाइम में अपने को शिफ्ट करना पड़ सकता है। बट हाँ, मार्केट में ही रहते हैं हम लोग, तो काम अच्छा है, मतलब चलता रहता है काम इस तरीके से। और सर जैसे मैंने यहाँ पे देखा है कि पूरी लाइन जो ये है, पूरा रोड तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन की तो बात ही मत कीजिए। आप पूरा दिन भी लगाकर अगर क्लाइंट को अटेंड करेंगे और क्लाइंट ने आपके पास सब कुछ फाइनल कर दिया, सब कुछ आपका ओके हो गया, उसके बावजूद भी वो नए शोरूम पे जाएगा, उसको नई वैरायटी दिखेगी, कहीं ना कहीं उसकी आंखों को वो पहले वाली वैरायटी से ज़्यादा बेटर लगेगी, तो वो 1 मिनट में मतलब कोई वो नहीं है कि आपसे ही लेना है मटेरियल। तो आप पूरा दिन मेहनत करके भी आपको काम मिले, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें मेहनत बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कोई चीज़ हल्की नहीं है, बहुत भारी भारी है। काफ़ी स्टाफ लगता है उठा के रखने में, दिखाने में, कॉन्सेप्ट्स तैयार करने में, बहुत ज़्यादा हमें डिज़ाइन तैयार करके रखने पड़ते हैं क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, और फटाफट फटाफट, क्योंकि मतलब किसी के पास आज की डेट में टाइम नहीं है, सबको चाहिए कि जल्दी 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 वाला दिखाओ। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। अगर हम 5-10 मिनट भी कस्टमर से डिले हो गए इस चीज़ को दिखाने में, तो ये चीज़ रहेगी कि क्लाइंट हमसे टूट सकता है। तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है अपने को वर्किंग ना, और हर कुछ दिन में एक नई वैरायटी को भी ऐड करना पड़ता है। अच्छा, जी। सो मतलब कोई नया डिज़ाइन आता रहता है तो उसको हर हफ्ते ही अपडेट हर करना हफ्ते पड़ता है। अपडेट करना पड़ता है। बिल्कुल, तो मतलब आज जो सर भी पुराना स्टॉक है फिर वो उसको फिर हमें थोड़ा वाइंड अप करना पड़ता है, या उसको ऐसी जगह पे रखना पड़ता है कि वो नहीं चल रहा, तो उसको थोड़ा साइड में रख दिया, नई वैरायटी को सामने रखा, ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना ही पड़ता है। और ये ट्रेंड मेरे को लगता है शायद कपड़ों से भी ज़्यादा है। कपड़ों में तो चलो समर टू विंटर, विंटर टू समर ही कुछ आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइल की लाइन में तो कोई सीजन नहीं है किसी भी डिजाइन को आने का। एक वैरायटी जिस दिन लॉन्च होगी, वो लगातार फिर उसी में बहुत सारे डिजाइन आते चले जाएंगे, और फिर उसके ऑल्टरनेट आएंगे, सब्सिट्यूट्स आएंगे, कुछ महंगा है तो उसमें सस्ता बनना शुरू हो जाएगा, कुछ बहुत एक्सक्लूसिव है तो उसके अंदर कुछ उसके कॉपी बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो कॉपीड प्रोडक्ट है उसको ओरिजिनल से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज आप ओरिजिनली बेच रहे हो मार्केट में, वही सामने वाला वेंडर उसको डुप्लीकेट बेच रहा है, और डुप्लीकेसी में उसके प्राइस हाफ से भी कम हो जाते हैं, और वहां पर हमारी जो प्रोडक्ट को बेचने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो हमें वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हर कस्टमर को प्रोडक्ट की गाइडेंस जरूर देनी चाहिए। अदरवाइज कस्टमर के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, या हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने कस्टमर को एक प्रोडक्ट किसी रेट पे दिया, और वो फिर कस्टमर ने मार्केट अगर ट्राई किया या उनको कुछ प्रोडक्ट कहीं दिखा, तो वो चीज उससे कॉस्ट कम में मिल गया, तो उससे बहुत सर फर्क ये पड़ता जैसे है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मतलब कस्टमर तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो नादान है हम्म तो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट और एक फेक प्रोडक्ट में कैसे फर्क करेंगे? उसके लिए मतलब जैसे क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे मेड इन स्पेन है, मैं आपको कुछ वैरायटी एक बार दिखाऊंगा। हाँ जी। जैसे कुछ मेड इन स्पेन है, अब मेड इन स्पेन है तो उसके अंदर उसकी वैरायटी, फिनिशिंग, लुक वो बहुत अलग रहेगी, और सही वही सेम चीज अगर किसी और प्रोडक्ट में कॉपी हो जाएगी तो वो फिनिशिंग भी डल हो जाएगी, लुक में भी बहुत डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो मतलब आपको दिखने को मिलेंगी। जैसे मैं आपको एक, आप सामने अगर देख पा रहे हैं, वो स्टोन जो लगा हुआ है हाँ जी। वो नेचुरल रियल स्टोन है, और एक ये बार्सिलोना वाला जो ये वाला आप स्टोन देख रहे हैं ये कॉपी है। अब ये है 20-25 रुपीज पर स्क्वायर फीट की आइटम है। जैसे आप ये वाला प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, ये भी आज की डेट में चलता है, ये 25 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट है, और सेम ओरिजिनल जिस स्टोन से इसको कॉपी किया गया वो 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। बट वो नेचुरल स्टोन है, ओरिजिनल स्टोन है, वो कॉपी जरूर कर देगा, कहीं ना कहीं सिमिलर जरूर ले आएगा, लेकिन रियलिटी जो ओरिजिनलिटी है उसको नहीं कंपेयर कर पाएगा। तो वहां पर काफी डिफरेंस आता है। जैसे मैं आपको एक स्टोन का पीस दिखाऊंगा। हाँ, अच्छा जी। ये जैसे रियल स्टोन है, ये इसका डिफरेंट कलर है, ये CNC में हो रखा है। अब ये आप देख रहे हैं ना, जैसे कि थिकनेस जो आप देख रहे हैं, हाँ जी। ये थिकनेस इसकी 20 mm है, 25 mm है, CNC करके इसको बनाया गया, और ये आपकी 7.5 mm थिकनेस की है, 6 mm थिकनेस की। तो डिफरेंस है, प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब क्लाइंट खरीदने आया स्टोन टाइल्स, तो स्टोन टाइल्स ये भी है, स्टोन टाइल्स ये भी है, उसको बहुत ज्यादा डिफरेंस करना जरूरी हो जाता है आज की डेट में। काफी भारी है।
हाँ, ये ओरिजिनल स्टोन्स है ना, इसीलिए भारी है वाली चीज। ऐसे मैं आपको और भी काफी सारे प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ, फिनिशिंग्स दिखा सकता हूँ, ग्लॉसी मैट, काफी सारी चीजें ऐसी जो आपको दिख जाएंगी। सेरामिक की फिनिशिंग्स थोड़ी डल होती हैं, आज के डेट में विट्रीफाइड टाइल का ट्रेंड है, तो विट्रीफाइड टाइल में फिनिशिंग्स बहुत डिफरेंट है, तो उस चीज में आपको काफी डिफरेंशिएट मिलेंगे। जैसे 3D टाइल्स आप पीछे देख पा रहे हैं, अगर ये जैसे आप 3D टाइल्स देख रहे हैं, ये वाली, इस 3D टाइल में क्या है, पंच है ये वाला। अब इसी पंच के अंदर कोई स्मॉल टाइल के अंदर बनाएगा तो पंच भी कम हो जाएगा, फिनिशिंग में कहीं ना कहीं जो ये नेचुरल स्टोन का फील आ रहा है वो कम हो जाएगा, तो उससे भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है। वो सेरामिक हो जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है कॉस्ट पे, मतलब कस्टमर के लिए भी और हमारे लिए भी। मतलब मार्केट में डुप्लीकेसी काफी ज्यादा है। हर चीज को हम डुप्लीकेसी का नाम नहीं दे सकते, बट मैक्स बहुत सारी चीजों को डुप्लीकेसी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल पहली लॉन्च होगी उसकी डुप्लीकेसी जरूर बनेगी। इसलिए मैं हर चीज को डुप्लीकेसी नहीं बोल सकता, बट हाँ, जो ओरिजिनल है, मतलब जो एक्सक्लूसिव है, उसकी डुप्लीकेसी जरूर होगी, ये कंफर्म है। अच्छा सर जी। सर, तो जैसे आपने ये स्टोर ओपन किया तो पहले साल कैसा था, और आज की मैं बात करूँ, आप 2017 बता रहे थे, तो 2017 में आपने ओपन किया था, आज 2024 चल रहा है, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र के बारे में कुछ बताइए। 2017 में जब मैंने बिल्कुल वेरी फर्स्ट स्टार्ट किया था, हाँ तो मैंने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट ली थी किसी रिलेटिव से, मतलब एज अ क्रेडिट ली थी मैंने, क्योंकि मेरे पास सच में पैसे नहीं थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैंने कहीं से जॉब बहुत रिसेंटली छोड़ी थी, तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, मतलब बट इतना नहीं था कि तुरंत की तुरंत पैसे लगा दिए जाए। तो उस टाइम पर यह था कि काम को जब स्टार्टअप किया तो मेरे को बाय द गॉड ग्रेस बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत मार्केट ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और बहुत अच्छे से काम को मैंने ग्रो किया। तब से लेके आज तक फिर एक पीरियड, मतलब तब तक सब कुछ ही हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा काम को बढ़ाकर इंटीरियर्स में ऐड किया अपना, उस तरह में हम काफ़ी चीज़ें आगे हमने ऐड ऑन कर रखी है। जैसे अभी हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी है, जैसे मैं डिज़ाइनर हूँ, और कुछ जैसे फ्लैट्स वगैरह को डिज़ाइनिंग कराना हो तो मेरे पास आई हैव अ ओनली टीम जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग करती है, साइट विजिट करती है, हम मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन करते हैं, हम वार्डरोब्स बनाते हैं, हम बहुत सारा काम करते हैं, मतलब एक ही शोरूम से हम सारा काम करते हैं। आपने एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड काफी किया है, business। हाँ, शोरूम को, काम को भी एक्सपेंड किया है। वो हमारा एक सेगमेंट है, इसी फ्लोर पे आप देख लेंगे, मतलब नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ हाँ पर जी। हमारा मॉड्यूलर किचन का सेटअप भी है। तो हमने उसको एक्सपेंड किया, और इंटीरियर्स का भी काम हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अब अगर हम आगे की बात करें, उसके बाद एक टाइम आया जब कोविड आया, तो कोविड में, मतलब ठीक है, कोविड के वो 2-3 महीने में हमें रेंट भी पे करना पड़ा, सैलरीज भी पे करनी पड़ी। उस टाइम पे स्टाफ भी बहुत कम हो गया, क्योंकि जो स्टाफ को हम सैलरी दी थी वो अपनी सैलरी लेके अपने गाँव चले गए। फिर लोगों का शोरूम पे, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे लोग ऑनलाइन कुछ नहीं मंगाते। यहाँ पर जब तक कस्टमर आकर वैरायटी को हाथ लगा के फील नहीं करेगा तब तक नहीं खरीद सकता। हाँ जी। तो इस वजह से इस लाइन के अंदर लोगों का इंटरेक्शन बहुत कम हो गया, लोग शोरूम पे आने बहुत कम हो गए। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग था आगे के लिए, कि हम क्लाइंट को कैसे अप्रोच करें कि शोरूम पर आए, और ये जो जगह है वो हाइजीनिक है, यहाँ कोई कोविड का पेशेंट नहीं है, या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो वो सब चीजें धीरे धीरे मार्केट स्टेबल हुई, लोगों ने आना शुरू करा, काम बढ़ा। वो बहुत बड़ा एक पीरियड था, मतलब कोविड तो वैसे देखा जाए इतना 2 महीने में निकल गया, लेकिन वो 2 महीने के बाद रीस्टार्ट नहीं हुआ, उसको स्टार्ट होने में करीबन 1 साल लग गया। हाँ जी। वो 1 साल तक ये समझो कि रेंट पे करना, सैलरी पे करना, नई वैरायटी को ऐड करना, और मतलब अपने आप को भी ध्यान रख के कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम ना बीमार हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग थी। तो करते रहे, तो आज भी बेटर ही हैं, मतलब उस पहली पोजीशन से तो ऑब्वियसली हम कहेंगे बेटर ही हैं। पहले स्कूटी पे आते थे, आज गाड़ी से आते हैं, तो इट्स, मतलब कहूँ तो एक अच्छा ही ग्रो मिला है अपने को हर चीज़ में। शोरूम पहले छोटा था, वो 1000 स्क्वायर फीट का था, ये 4000 स्क्वायर फीट का है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ग्रो तो हुआ ही है। मैं कभी नहीं कहूँगा सेल्स में काफी डिफरेंसेस आ गए होंगे। सेल्स में डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि हम जितनी वैरायटी ऐड करेंगे, क्योंकि स्पेस है तो वैरायटी ऐड करेंगे, जब वैरायटी ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्लाइंटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जब क्लाइंटेज बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो चीज़ है ही है। और ऐसा जरूर होता है कि हम, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो हर किसी की सोच एक जरूर ऐसी हो जाती है कि यार काम मंदा है, बट कहीं ना कहीं मेरी सोच इससे थोड़ी सी डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं इसलिए हमें काम मंदा लग रहा है, क्योंकि पहले हम यही कम सेल करके भी कई बार कमा लेते थे, हम ठीक ठीक रहते थे। आज शोरूम बड़ा है तो हमें कमाई भी ज़्यादा चाहिए, सेल्स ज़्यादा चाहिए, तो हर जगह पे रहता है एक चीज़, जो काम करो और कमाओ,
तो सर आप तो एक बिजनेसमैन हो, जी तो अप एंड डाउन ये चलते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हर सबसे टाइम। ज्यादा मैं डाउन की बात करूँ तो वो 2020 का ही आई थिंक सबके हाँ, लिए ही रहा। कोविड वाला ही सबसे ज्यादा जो है डाउनफॉल गया है। और हाँ, उसके आसपास भी मतलब चलो आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपको एक बता ही देता हूँ। मैं मतलब इस बिजनेस को मैंने कुछ टाइम तक एक पार्टनरशिप में भी चलाया था, तो उस अच्छा। टाइम पर एक पार्टनरशिप टाइम वहाँ पे निभी नहीं। तो ऑब्वियसली उस पार्टनर ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ करी नहीं थी उस टाइम पर, वो सिर्फ एज अ मतलब वर्किंग के लिए आया था। और जब वर्किंग उसकी बढ़ी, मतलब जो उसने काम काम किया वो संभाल नहीं पाया, तो उसने थोड़े टाइम के बाद अपने शोरूम, मतलब उसने मेरे को बोला कि भाई आई कांट कंटिन्यू। और मैंने उसके बेस पर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर ली थी। मतलब मेरे को एक सपोर्ट था कि अगर वो है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली उसके जाने के बाद वो चीज़ मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़ी, अपने एंड पे रखनी पड़ी। इट विल टेक टाइम, वो भी एक डाउनफॉल था मेरे लिए, क्योंकि ऐसे जब पार्टनरशिप ब्रेक होती है ना, तो कहीं ना मेंटली कहीं स्टेबिलिटी ट्रस्ट भी हिल जाती मेंटली है। भी स्टेबल होता है। और कहीं ना आप मतलब ऐसे हो जाते हो कि लोगों को भरोसा भी आपके ऊपर थोड़ा कम हो जाता है कि पता नहीं। और कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स हैं थोड़े उधर जाएंगे थोड़े इधर आएंगे, तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है उस चीज से। ठीक है, हम धीरे धीरे हर चीज को अगर हम करते रहें, मेरा एक सोच है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो शायद कभी नहीं होगा, लेकिन मैं अगर करता रहूंगा तो हो जाएगा। तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस अपनी सोच के साथ। और फ्रॉम 2017 टू 2024, और मैं आज तक क्लियर हूँ इस चीज के लिए कि मैं कभी भी कोई भी काम को छोड़ूंगा नहीं। मैं उसको कम कर सकता हूँ, बढ़ाने की कोशिश तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन हाँ, अगर बाय चांस ऐसे कभी ये हुआ कि मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं कम कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि ग्रोथ का टाइम मुझे मिलेगा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, सारे मौसम बराबर नहीं है, वक्त बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो चीजें सही होंगी। और जब हम अच्छे मन से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो बढ़िया ही यही मोटिवेट करता रहता है आपको, जी जो आपने बिल्कुल, अपना एक हमेशा, ये एवरी टाइम बना रखा है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं मोटिवेट नहीं रहूंगा तो मैं कस्टमर को मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन ही सब कुछ है। हम क्लाइंट से जब तक बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं है। क्लाइंट से बात करना बहुत जरूरी है। जब तक हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो हमारा खुद का पॉजिटिविटी लाना जरूरी है ना अंदर से, कि ये वैरायटी, क्योंकि अब एक घर बन रहा है, उसके अंदर टाइल्स लगनी है, तो कम से कम 3-4 लाख 2 लाख की टाइल लगनी है। अब किसी के घर में अगर इतनी बड़ी टाइल, इतने हैवी अमाउंट ऑफ टाइल लगनी है, तो वो हम पे ट्रस्ट तभी करता है जब उसको पता है कि सामने वाले की बात में दम है। वो हमारे ही वर्ड्स पे इस प्रोडक्ट को लेके जा रहा है, क्योंकि उसने लगाना है तो उसके बाद वो प्रोडक्ट कई सालों तक चलना है, 15 साल 20 साल तक वो वैसा के वैसा रहना है। तो वो ट्रस्ट हमारा है। उस ट्रस्ट को बिल्ड करने की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल जंग है, मतलब जो हम लड़ रहे हैं हर कुछ दिनों में, हर एक थोड़े दिनों में नई वैरायटी ला कर। जब तक नए हथियार नहीं लाएंगे, नए, मैं इसको हथियार बोलूंगा, तो नए हथियार नहीं रहेंगे तो तब तक हमारे पास इसमें जंग में लड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। सर तो मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया तो वो इतने बड़े कैपिटल के साथ इतना बड़ा रिस्क लेना, वो कैसे आपने सेट किया अपने माइंड को कि यार ये रिस्क तो लेना पड़ेगा मेरे को? और जैसे आपने चलो ब्लेसिंग्स है गॉड की कि आपने रिस्क लिया, अच्छा काम चल गया, कोई आपने सेकेंडरी ऑप्शन सोचा था कि यार नहीं, अगर बाई चांस नहीं चला तो? मैंने कभी भी, मैं अपनी लाइफ में आज भी कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं रखता। अच्छा। मेरी सबसे बड़ी ही खासियत, मैं खुद के लिए बोलता हूँ कि मैंने आज तक कभी यही नहीं सोचा कि मुझे दूसरा क्या करना है। वो रीजन यही है क्योंकि अगर मैं कुछ दूसरा अगर आज सोचने लगूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा माइंड डाइवर्ट करेगा। मैं दूसरे को साथ जोड़ जरूर सकता हूँ कि हाँ, जब तक मैं टाइल्स का काम कर रहा था तो मुझे मॉड्यूलर किचन ऐड करनी थी, तो मैंने वो सोचा और उसके इसके साथ ही ऐड किया, इसको नहीं छोड़ा। इंटीरियर्स ऐड करे तो वो सब चीजें मैंने इसी के साथ ऐड करी, बट मैं सेकेंडरी नहीं सोचता। और दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि क्यों करना था, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट या ये सारी चीजें, तो बहुत क्लियरली कि हर किसी को चाहिए ग्रोथ। अपने आसपास के लोगों को, लोग हमेशा अपने से बेटर लोगों को देख के लोग खुद को जज करते हैं। मैंने भी किया, मेरा भी वही तरीका था कि मैंने अपने से बेटर लोगों को देखा तो मुझे इस जैसा बनना है या मुझे इससे बेटर बनना है, ऐसा ही सोच रही है। तो हमेशा उस जैसा या उससे बेटर बनने की दौड़ ने मेरे माइंड को हमेशा इस पॉइंट पर फोकस रखा कि अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं ये चीज कर पाऊंगा। और मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज के मामले में कि मैंने कभी भी इस काम को लेकर ऐसा नहीं किया कि मैंने इस काम को लेकर कभी दगा की हो। जब जॉब पीरियड में, अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि जॉब पीरियड में हम कोई ना कोई काम करते करते छुट्टी ले ली, कभी घूमने निकल गए, कभी कुछ। बट मैंने इसको जॉब के टाइम पर भी इसको एज अ ओन बिजनेस समझ के ही काम किया। मतलब उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उतने ही तरीकों से, गलतियों से सीखा। बहुत सारी चीजें होती थी कि हमने किसी को मटेरियल भेज दिया, गलत चला गया, फिर वो चेंज कराओ, बहुत चीजें हो जाती हैं। ऐसे कभी कभी हो भी जाता है, कस्टमर को प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, चेंज कराओ, कंप्लेंट है, चेंज कराओ, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हो जाती हैं कभी कभी। बट उन सारी चीजों को, चैलेंज को ही
मेन बिजनेस के साथ में अटैच करना ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि लोग नहीं सर्वाइव कर पाते, कैपिटल्स को ऐड नहीं कर पाते, अपने प्रोडक्शन को, नई प्रोडक्शन को ऐड नहीं कर पाते, नई वैरायटी को ऐड, अपने माइंड को नहीं लगा पाते। बेसिकली है क्या, माइंड ही है। और जब तक हम, अगर मेरे घर में कोई प्रोडक्ट लगना है तो मैं ही डिसाइड करूंगा, ऐसा नहीं है। सामने वाला मुझे सजेस्ट अच्छा करेगा तो मैं ज़रूर लूंगा। तो मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं सामने वाले को अच्छा सजेस्ट कर पाता हूँ तो ही लोग मुझसे लेते हैं। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम कस्टमर को कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं और कस्टमर को वो चीज़ समझ आ जाती है, तभी कस्टमर वो प्रोडक्ट लेता है। और कई बार ऐसा है कि नहीं समझ आई तो वो कस्टमर नहीं लेगा, वो लेकिन नहीं ले रहे, उसके बारे में भी उससे भी सीखना है, उससे भी काम को बढ़ाना है। तो वो सारी चीज़ें अभी के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कि टाइम टू टाइम उस चीज़ पे लर्निंग करते रहें, कि बुक तो कुछ नहीं है, बट हाँ जो है वो यहीं से सीखना ज़रूरी है। ओके सर, जैसे अपने स्टाफ को कैसे आप मैनेज करते हो, कैसे मेंटेन कैसे करना होता है, आप इंस्ट्रक्शंस कैसे इंस्ट्रक्शंस, जैसे कोई देते भी हो? नई वैरायटी जैसे ही ऐड ऑन होती है, हाँ जी। उसको हम सबसे पहले खुद उस पे हम अपना फोकस करते हैं कि उसको कैसे सेल करना है। उसको हम पहले डिस्प्ले पे लगाते हैं, डिस्प्ले पे लगाकर उसके रेफरेंस हम कुछ वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, कंपनीज के डिज़ाइनर वॉशरूम्स को डिज़ाइन करवाते हैं, जो मैंने बताया कि इंटीरियर्स का है। तो हम अपना खुद का एक सेटअप तैयार रखते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम कस्टमर को प्रीव्यू देते हैं, मतलब अगर वॉशरूम, किसी कस्टमर को वॉशरूम में टाइल हाँ लगानी है जी। तो उसका प्रीव्यू कि हमारा ये डिज़ाइन है और ये लगने के बाद कैसा लगेगा, हम उसको प्रीव्यू दे देते हाँ हैं जी। पहले ही। तो उससे बहुत ईजी हो जाता है क्लाइंट्स के लिए कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे, मतलब कस्टमर के घर पे लगने के बाद वो चीज़ कैसे लगेगा। तो वो चीज़ आज की डेट में मेन ज़रूरी है। तो वो चीज़ हम काफ़ी करते हैं। और स्टाफ का है, पूरा सपोर्ट है। स्टाफ का काम ही यही है कि कंप्लीटली कॉन्सेप्ट्स को बनाकर टाइम टू टाइम क्लाइंट को डिस्प्ले करना और बार बार फिर क्लीन करके रखना, सब कुछ साफ साफ करके दिखाना, वो सारी चीज़ें एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है, वो सब साथ साथ ही चलती रहती है। हाँ, तो मतलब स्टाफ को आप खुद ही मैनेज करते हो या फिर हाँ, मैं ही मैनेज करता हूँ, पूरा मुझे ही स्टाफ मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना हाँ, पड़ता है? और सर फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके, अगर मैं बात करूँ कुछ फ्यूचर की, अब यहाँ तक तो पहुँच गए सो फ्यूचर आगे अभी कुछ सोचा है या के प्लान करोगे अभी आगे कुछ? फ्यूचर के प्लान्स, मतलब बहुत, जैसे मैं बहुत वैसा तो नहीं बोलूंगा कि मेरे कुछ अलग से प्लान्स बनाए। मेरा हाँ, एक फ्यूचर प्लान कुछ साल भर पहले था, तो मेरी अभी शादी हुई है रिसेंटली, तो अच्छा। ऑब्वियसली एक मेरा प्लान अभी कंप्लीट हो गया है। आगे ठीक है, धीरे धीरे अगर फैमिली की तरफ देखा जाए या पर्सनल लाइफ की तरफ देखा जाए तो हाँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे फॉरेन ट्रिप्स करने का बहुत शौक है। मैंने अभी, वैसे तो मैं अब तक एक ही जगह गया हूँ, बट मुझे बहुत शौक है। तो बट मैं हाँ चाहता हूँ कि मैं इस बिजनेस को इस पटरी पे लाके ऐसा कर दूं कि ये ऑटोमेटिकली रन करता रहे, और मैं साथ साथ में, अगर मैं अपने आप लिए सेपरेट टाइम निकाल सकूं, तो वो मेरे लिए मेरा मेन मोटिव है। अगर ये मोटिव मेरा कंप्लीट होता है तो मेरे को लगता है कि शायद मेरे सारे मोटिव एक साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम है तो ही मेरे को कोई मोटिव रखने का फायदा है। कहीं घूमना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बिजनेस को हाई एंड तक लेके जाना, वो सब एक ही चेन के ही, मतलब एक ही टायर में ही चेन की तरह चल रहे हैं, कि हम काम करते रहें, इनकम आती रहे और हम अपना टाइम भी सेपरेट करते रहें। तो वो सब चीज़ें मेरे माइंडसेट में चलती रहेंगी अच्छा, लाइफ जैसे टाइम। सर अभी तो आपकी रिसेंटली में शादी हो गई है, जी, सो आपका स्टोर जैसे मंडे को क्लोज रहता है मंडे ना? क्लोज रहता है तो वीकली। शादी से पहले मंडे को क्या करते थे आप? कोई प्लानिंग चलती थी या क्या घूमना चिल फिरना चलता फ्रेंड्स के था? साथ या घर पे आराम करना, यही सब था। अभी भी मतलब यही है, कब फैमिली हाँ। के काम बहुत होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जाना ही पड़ता है, सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। अल्टीमेटली वर्किंग बैलेंस तो करना ही है, वर्किंग और फैमिली को बैलेंस करना ही है। तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं इस तरीके से। अच्छा सर, जैसे कोई, जैसे आपने स्टार्ट किया, सपोज कोई अगर कोई करना चाहे हम्म कि उसके माइंड में आए कि यार हम्म मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसे ऐसे बिजनेस, हम्म। सो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे आप? टिप्स देखो, अगर कोई इस बिजनेस को डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल न्यू कमर, तो नहीं कर सकता, मैं बहुत क्लियर हूँ, क्योंकि इसके लिए नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई नहीं स्टार्ट कर सकता। इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें कम से कम 3-4 साल डूबना पड़ेगा इस बिजनेस में एज अ जॉब पर्सन, जिसको वो चीज़, हर प्रोडक्ट की नॉलेज लगेगी, मार्केट की नॉलेज लगेगी। जब तक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तब तक कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने शोरूम पे 4 सैंपल रखे और उनको दिखाना शुरू कर दिया तो हो गया है, मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा तो बिकना चालू हो जाएगा। क्लाइंट के पास वो प्रोडक्ट तभी लगेगा जब वो, आप उसको समझाओगे कि वो कहाँ लगेगा, और वो वहाँ लगने के बाद अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो वहाँ तक की जो जर्नी है वो गेन करनी पड़ती है स्टडी से। जो स्टडी है यहाँ पर कहीं पर भी जॉब करना या उसको सीखना। तो इस बेसिकली पर्टिकुलरली इस लाइन में ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से किसी की
फ्रेंचाइजी ले ली, ऐसा वो सिस्टम नहीं है इस मार्केट नहीं, में। कुछ लोग होते हैं जैसे सपोज उनके बैकग्राउंड में या तो बहुत अच्छा पैसा है, उनमें कैपेबिलिटी है वो रिस्क लेने की। जी सो जैसे आपने तो काम किया, जी। तो आपको हाँ, नॉलेज हुई, धीरे धीरे आप आ गए, अब अगर कोई पैसों की खोल ही, ले रैंडमली, हाँ हाँ, जो है थोड़ा पर उसमें ले सकता है, रिस्क ले सकता जी है। जी जी। तो सो उनको आप क्या मतलब सजेस्ट करोगे? सजेशन देखिए, सजेशन तो सिंपल है ना, कि अगर किसी को स्टार्टिंग के लिए नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल ही चाहिए, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट की पार्टी बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो तब तक कुछ नहीं है। अब मैं, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं किसी को एक साइज बता सकता हूँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी बता सकता हूँ, लेकिन मतलब वो प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा और कहाँ नहीं बिकेगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ वो प्रोडक्ट यहाँ बिक रहा है, वही सेम प्रोडक्ट किसी और एरिया में नहीं सेल हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली एनसीआर में जो क्लाइंटेज डिफरेंट है। यही अगर आप किसी थोड़े रूरल एरिया में चले जाओ तो वहाँ लोगों के बजट्स नहीं है, लोगों ने कॉस्ट बचा के चलते हैं, और थोड़े पॉश एरिया में चले जाओ वहाँ कॉस्ट लोग एक्स्ट्रा भी खर्च करते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, डिजाइनर वेराइटी के लिए या क्वालिटी के लिए। तो हर जगह पे एक अलग है। तो जहां पर बिजनेस सेटअप होगा वहां पर उस मार्केट की R&D करना बहुत जरूरी है, कि उस मार्केट के आसपास मतलब उस एरिया में कि जो मार्केट है वहां पर क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है। स्टार्टिंग के लिए देखा जाए तो क्या है कि एक फ्लो टाइल वेराइटी है, एक वॉल टाइल वेराइटी है, वॉल टाइल के अंदर अलग वेराइटी है, फ्लो टाइल के अंदर एक अलग वेराइटी है, साइजेस डिफरेंट डिफरेंट है, फिर क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट है, फिर उसके बाद कलर्स बहुत अलग अलग हैं। तो इस सेटअप को डायरेक्टली कोई स्टार्ट नहीं कर सकता, मतलब मैं बहुत क्लियर हूँ कि इसको डायरेक्टली कोई स्टार्ट नहीं कर सकता। ये परचून की दुकान नहीं है कि बिकेगा ही बिकेगा। और सीधी बात है कि अगर खराब हो गया, मतलब अगर किसी ने नहीं लिया, तो आप उसको अपने घर में आटे में डाल के तो नहीं खा सकते ना। और घर पे वो जहाँ पड़ा है वो वहाँ पे उसका रेंट भी पे करेंगे, प्रोडक्ट को डंप भी करेंगे और खराब भी होगा, तो वो चीज़ डायरेक्टली नहीं हो सकती। ये कोई कंपनी में रिफंड नहीं जाता, कुछ नहीं होता। जब एक बार मटेरियल आपके गोडाउन पर आ गया तो वो आपका है, बिके ना बिके कुछ कोई किसी की गारंटी नहीं है उस प्रोडक्ट की। अच्छा। तो एक एक पीस, एक एक सैंपल, एक एक डिजाइन सोच समझ के अपने गोडाउन पे रखना पड़ता है कि हमारा लास्ट पीस तक भी जो है वो सेल आउट हो जाए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज के लिए तो किसी ना किसी को ऐसे अपने साथ जो ऑलरेडी इस लाइन में है उसके साथ सेटअप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज़ नहीं हो सकती। हाँ, बहुत कोई एक मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई नहीं है, तो मतलब खाली तालाब में कोई कूद गया मछली बनकर, तो ठीक है, फिर तो कुछ भी रख ले तो कोई भी लेकर ही जाएगा, तो वाली बात रह जाती है। बट हाँ, नई मार्केट में डायरेक्टली कोई नहीं आ सकता, नया नहीं आ सकता मार्केट में डायरेक्टली कोई भी। वो अपना कैपिटल और वक्त दोनों बर्बाद हो सब बर्बाद है, सब बर्बाद है, कुछ भी नहीं है रखने के लिए। जाए। अच्छा सर, तो अब आपने इतना अचीव कर लिया है सब कुछ, अब कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत, मतलब मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ, क्योंकि जो ये मेरा एटीट्यूड है बात करने का, ये नहीं था। मतलब ऑब्वियसली एक स्टूडेंट लाइफ से शुरू होने वाला लड़का, जिसके पास मतलब ऑब्वियसली जिसकी दाढ़ी भी अच्छे से नहीं आती थी, तो अगर वो किसी से बात करता था तो लोग हंस के निकल जाते थे। आज के डेट में वो टाइम टू टाइम वो चीज़, जब आपकी बातों पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आपसे लोग जैसे बात करते हैं उसमें आप उनको जो चीज़ समझाते हो वो उसको गेन करते हैं। मेन अचीवमेंट ही वही है, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही हमारी मेन अचीवमेंट है। आज हम साल के करीबन 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स को अटेंड करते हैं। अगर हम 1000 से ज़्यादा कस्टमर अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्लाइंट्स हमारी चीज़ों को गेन करें या उसको एक्सेप्ट करें। और वो अचीवमेंट है कि अगर आज हमारे पास कोई क्लाइंट बैठा, अगर हमने उनको प्रोडक्ट दिखाया और डिज़ाइन फाइनल कराए और वो उन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड हुए, तो वो हमारी अचीवमेंट है। उनके घर में लगने के बाद वो सेटिस्फाइड हुए, तो वो हमारी ओरिजिनल अचीवमेंट है। तो वो टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सही है सर। जैसे कोई स्टॉक बच गया बाई चांस, वैसे तो आप माहिर हो चुके हो जी 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 सेल करने में, नहीं, आप जो कह रहे हो ऐसा होता है। फिर भी जैसे अगर कोई स्टॉक बच गया तो वो कुछ उसका यूज नहीं है, मतलब कहीं रीयूज नहीं होगा वो। जैसे कुछ जैसे होते हैं ना, जैसे पुराने कपड़े देके हम नए कपड़े लाते हैं, तो वो पुराने वाले रिसाइकल हो जाते हैं, या ये फिर तो एक तरीके का आप थोड़ा मेरा भेद खोलने की कोशिश कर रहे हो, बट मैं ठीक है, मैं आपको उसका थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे देता हूँ। हाँ जी। जिसको पता है इस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कि मेरा प्रोडक्ट कुछ बच गया, कुछ बॉक्सेस हैं जो बच गए हैं, उसको भी हम कुछ रिफर्बिश कर लेते हैं, उस पर डिजाइन्स रेडी कर लेते हैं और फिर हम उसको रीसेल कर देते हैं। वो वही प्रोडक्ट और कॉस्टली हो जाता है। अच्छा। जो डंप होने वाला था या तो और कॉस्टली हो जाता है। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप उसको फिर औने पौने रेटों पे लोगों को ऐसी जगह पे लगाने के लिए दे दो
जहाँ पर उनका सबसे लीस्ट यूज़ है। समटाइम जैसे किचन्स के अंदर या वार्डरोब के पीछे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो वार्डरोब या वुडन से कवर होने होते हैं, तो लोगों को वहाँ पर उस प्रोडक्ट को इसलिए लगाना होता है क्योंकि बस वहाँ पे सीलन को कवर करना है, तो वो प्रोडक्ट वहाँ भी सेल हो जाता है। इसमें फर्स्ट और सेकंड वैरायटी बहुत होती है, मतलब इस अच्छा। लाइन में। वैसे तो हम 100% फर्स्ट के ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, बट जनरली मार्केट के अंदर बहुत सारी सप्लाई ऐसी भी आती है जो सेकंड्स का माल होता है। कस्टमर को नॉलेज ही नहीं होती प्रोडक्ट के बारे में, वो सस्ता सस्ता करके वही सेम प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं, बट वो अल्टीमेटली लगने के बाद पता चलता है कि बेकार है, घिस गया टाइल का, शाइनिंग खत्म हो गई, टाइल में बेंड है, पिनोल है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोडक्ट की देख के पता चलेंगी, मतलब जब हम दिखाएंगे तब पता चलेगी वो चीज़। जी सर। सर वैसे आपके साथ बैठ के मेरे को भी काफ़ी नॉलेज गेन हो गई है आज। काफ़ी आप भी दर्शकों कोशिश को भी। कीजिए कि आप भी काम कर सकें यही वाला। हाँ जी। दर्शकों को भी काफ़ी नॉलेज आपने दी, उसके लिए मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा आपको। बाकी अभी स्टोर भी दिखाएंगे आपका जी जी जी। थोड़ा सा, उससे पहले कुछ जनता को मैसेज देना चाहो? मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है देने के लिए। सब अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं अच्छे से जिए, खुश रहे। मैं तो बस यही चाहूंगा कि सब इसी तरीके से चलते रहे। मैं किसी को अपनी सोच नहीं देना चाहता, आप अपनी सोच से चलिए। हाँ, कुछ अच्छा मिल जाए तो जरूर गेन कर लीजिए, और जो बुरा है उसको कहीं बाहर निकलिए, दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, और अच्छे को अपने पास एक्सेप्ट करके रख लीजिए। ठीक है सर, तो थोड़ा सा स्टोर का हमारे को व्यूअर्स के लिए ना टूर करा दीजिए, श्योर श्योर श्योर, वैरायटीज वगैरह। प्लीज। ये जैसे साइज है 4x2 का टाइल्स का ना, बड़ी टाइल्स है ये वाली, ये 2 पीस में लगी हुई है। इसमें इसका लुक है टेरेजो जैसा। टेरेजो एक मार्बल का मतलब कंपोनेंट है, उसका कॉपी है ये। तो इसके अंदर क्या है कि ये 3D पंच में है, ये इसका बेस प्लेन है। इस तरीके की आजकल वैरायटी काफ़ी ज़्यादा इन है। इंटीरियर्स में, वॉशरूम्स में, किसी एक्सटीरियर की डिज़ाइनर वॉल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज़ होता है। जैसे ये फ्लोर पे भी आजकल लोग रेस्टोरेंट वगैरह में, अगर आपने देखा हो तो इस तरह की टाइल्स काफ़ी लगती हैं। ये भी मैं आपको कुछ 3D ही पंच दिखा रहा हूँ प्लेन टाइल्स के साथ में, और प्लेन टाइल के साथ में 3D पंच है। ये अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इस तरीके के। एक आप ये भी देख सकते हैं, ये भी हमारी वन ऑफ द फेवरेट वैरायटी में से आज की डेट में, ट्रॉपिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि फ्लोरल प्रिंट है, बड़ी टाइल्स है, तो जॉइंट बहुत कम दिखते हैं, और पूरी पूरी वॉल पर इस तरह के डिजाइनर कॉन्सेप्ट लगते हैं। आजकल रेस्टोरेंट्स में काफ़ी इस तरह की टाइल्स इन है। ये कलर कॉन्सेप्ट है, किटकैट फिनिश है, मतलब जैसे किटकैट चॉकलेट होती है उसकी तरह की फिनिश है ये वाली। और ये इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, मतलब एक ही टाइल्स के अंदर मोर देन 80 कलर्स हैं मेरे पास इसके अंदर, और ये बोर्ड शेप में है कॉन्सेप्ट। 80 कलर्स आते हैं इसमें? 80 कलर्स हैं इसके अंदर मेरे पास, 80 कॉन्सेप्ट इसके अंदर मेरे पास अवेलेबल है। डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर, एक ही कलर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कुछ पर्शियन टाइल्स हैं, इसकी मैं आपको थोड़ा आप जूम करके देख लीजिए। इसके अंदर ना कार्व्ड है, ये 100% कार्विंग के साथ है, मतलब इसके अंदर क्या 90% कार्विंग हो रखा है टाइल के अंदर। अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो टाइल के अंदर जैसे बहुत बारीकी से काम किया हुआ है। ये लाइट्स के साथ में इफेक्ट में आपको काफ़ी दिखता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा देता हूँ। जैसे अगर आप लाइट के साथ में देखेंगे तो इसके अंदर आपको काफ दिखेगा। जब इसको फ्लोर पे हम अप्लाई करते हैं ना, तो रोशनी के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। कार्विंग फिनिश में है ये कॉन्सेप्ट। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक कस्टमाइजेशन है, ये बेस टाइल अपने तरीके से आती थी, इस पर हमने ये कुछ CNC करके वर्क इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है, गोल्डन इसके ऊपर वर्किंग की हुई है, और इसको एज अ डिज़ाइनर वैरायटी, डिज़ाइनर हाइलाइटर की तरह इसको अप्लाई किया हुआ है। तो ये सब कस्टमाइजेशन है कॉन्सेप्ट के अंदर। एक मैं आपको इसमें मोज़ाइक भी दिखाता हूँ। मतलब कस्टमर अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज करा सकता है? कस्टमर कस्टमाइज करवा सकते हैं, जो अगर उनके पास कुछ रेफरेंस इमेजेस होती है तो उसको भी करा सकते हैं। अच्छा। बाकी हमारे पास काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं अपने दिखाने के लिए। अब जैसे आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये बेसिक एक ब्लैक टाइल है, उसके अंदर हमने उसको एक पहले हेक्सागन शेप में काटा, हेक्सागन शेप में काट के इसमें गोल्डन डिज़ाइन इनपुट किया हुआ है। तो ये भी एज अ डिज़ाइनर वेराइटी है, एज अ हाइलाइटर यूज़ होता है ये वाला। ये कुछ स्मॉल टाइल्स हैं, जैसे अब 3D में अगर मैं कॉपी की जो बात कर रहा था वो ये है। ये सेरामिक है, छोटी टाइल है, छोटा डिज़ाइन है, तो लुक में अगर आप देखोगे तो उसके मुकाबले तो बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ अपने आप में काफ़ी डिज़ाइनर वेराइटी है ये वाली। कुछ आपको मैं उस तरफ भी दिखा देता हूँ। ये स्मॉल टाइल्स है, इसको सबवे टाइल्स बोलते हैं, इटालियन फिनिश में रहेंगी, और ये लुक इनका जो है किटकैट जैसा है। आप सर शायद उस वाली टाइल के बारे में भी कुछ बता रहे हैं? मैं अभी बता देता हूँ उसके बारे में भी। ये फ्लूटेड कॉन्सेप्ट में है, जैसे फ्लूट्स आजकल काफ़ी इन है मार्केट में, तो ये उसके लिए है। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये है हमारा स्टोन क्लाइडिंग। ये रियल स्टोन्स है CNC के साथ, ये ओरिजिनल स्टोन्स है जितने भी आप देख रहे हैं।
ये बेसिक्स, अगर आप स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो ये बेसिक टाइल है, 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट है ये टाइल्स। इसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। इस तरह की टाइल ये 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट है ये टाइल्स। इसके अंदर ये स्टोन क्लाइडिंग में है, स्टोन लुक में। इसके अंदर भी हमारे पास 20-25 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज है काफ़ी। वो वाली टाइल भी सर काफ़ी अच्छी लग रही है। ये भी डिज़ाइनर वैरायटी ही है। थ्री लुक में शानदार। ये वुडन प्लैंक्स हैं, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं सीलन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मतलब क्योंकि वुडन फ्लोरिंग में पोछा नहीं लगा सकते, क्लीन नहीं कर सकते, तो ये वुडन लुक में टाइल्स हैं, वुड फिनिश में। काफ़ी क्लासी डिज़ाइंस हैं ये वाले। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ कलर्स काफ़ी मिल जाएंगे, डिज़ाइंस मिल जाएंगे। लगने के बाद बहुत ही शानदार लुक आता है। बहुत शानदार लुक आता है। आपको इन सब टाइलों के जो भी आप देख रहे हैं, आपको हाँ जी। इनके प्रीव्यूज भी मिल जाएंगे। अगर आप हमसे जब भी आप मिलेंगे, आपको जब भी अपने घर के लिए टाइल्स चाहिए हो तो आपको कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि डिज़ाइनर टीम हमारे पास अपनी ओन है। तो हम आपको सारे घर के हिसाब से कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी आपके घर के एरिया के हिसाब से, वो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। ये वुडन में ही काफ़ी अलग अलग कलर्स आ गए। कलर्स, बहुत सारे कलर्स हैं, नंबर ऑफ कलर में मोर देन 60 कलर्स हैं। इसके अंदर भी मोर देन 60 कलर्स हैं। बहुत ज़बरदस्त वैरायटी रखी हुई है सर आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जैसे आप ये जो देख पा रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेड टाइल्स हैं, ये वाली मेड इन स्पेन है ओरिजिनली। और जो ये भी देख रहे हैं ये भी मेड इन स्पेन है। ये मतलब 8x8 साइज में छोटे पीसेज हैं, मेटालिक लुक में। काफ़ी डिफरेंट लग रही है सर ये बहुत भी क्लासी टाइल्स। टाइल्स हैं, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आप देख रहे हैं जैसे मेटालिक का पेंसिल जैसा इफेक्ट डाला हुआ है ये वाला। ये डिज़ाइनर वॉल क्लाइडिंग में, डिज़ाइनर फ्लोर्स में यूज़ होता है, वुड फ्लोरिंग के लिए भी। ठीक है सर, काफ़ी अच्छा लगा आपका स्टोर, थैंक यू। क्योंकि जितनी आपने वैरायटी रखी हुई है वो मैं सारी कवर करने लग गया तो हाँ, मेरे पूरी रात हो जाएगी। पूरी रात क्या, वो 2-3 दिन बीत जाएंगे मेरे को ऐसा लगता है। बाकी जाते जाते आप एक बार लोकेशन बता दो एक और बार। हमारा शोरूम दिल्ली में है, जगतपुरी में। जगतपुरी बेसिकली कड़कड़ुमा, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, इसके पास पड़ता है। ये ईस्ट दिल्ली का एक पार्ट है। और एड्रेस है इसका F81 मेन रोड, जगतपुरी, दिल्ली 110051। ओके गाइस, तो इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। सो सर के पास काफ़ी सारी डिज़ाइनर टाइल्स हैं और काफ़ी रीजनेबल रेट्स में है। और सर ने हमारे साथ जो आज नॉलेज शेयर की है वो भी आपकी बहुत काम आएगी। आई होप आप कनेक्ट कर पाओगे। सो प्लीज़ विजिट टाइल वैली।